हमारे साथ नगर पंचायत के चेयरमैन प्रतिनिधि और जदयू नेता विनय प्रसाद जी हैं। इनके उपाध्यक्ष जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, ठीक बिहार सरकार की तरह। जैसे बिहार सरकार में सरकार जदयू के हाथ में है और उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के, ठीक इसी तरह शेरघाटी नगर पंचायत में भी डबल इंजन की सरकार है। पूरी तरह तालमेल से ये नगर पंचायत को आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन अभी जो बिहार सरकार ने शेरघाटी को नगर पंचायत को नगर परिषद के रूप में अपग्रेड किया है, इसको लेकर कुछ चर्चाएं चल रही हैं कि यहाँ की जनसंख्या जो है वो पहले से ही नगर परिषद में बिहार शेरघाटी नगर पंचायत को अपग्रेड किया है। तो इसको लेकर आप पहले क्या कहेंगे, ये बताएं। अगर आप बिहार प्रदेश के जनता दल यू के नेता की हैसियत से पूछना चाहते हैं तो मैं एक टेक्निकल बात बता दूं कि पूरे देश में 33% जो है शहरी आबादी हो गया है, लेकिन बिहार में हमारे के यहाँ 11% था। तो 2019 के 21 जून के एक कार्यशाला में नगर विकास एवं आवास विभाग के कार्यशाला था, उसमें ही स्पष्ट निर्णय हो चुका था कि हम लोगों को जो एजी से जो पैसा जो मिलता है, जो हम लोग जो आपको वित्त विभाग से जो पैसा मिलता है, उसमें हमारा 11% की राशि मिलता है बिहार सरकार को नगर विकास विभाग में। तो सरकार ने ये फैसला लिया था कि हम लोग 11% से इसको आबादी को, शहरी आबादी को बढ़ा के 33% करें। उसी में नगर पंचायत शेरघाटी भी आया है, इसमें नगर परिषद बनाया जा रहा है, बहुत सी नगर पंचायतें बन रही हैं। नहीं, क्या ये यहाँ की जनसंख्या के हिसाब से क्या इसके अपग्रेडेशन में नए क्षेत्र के विस्तार की ज़रूरत है? ज़रूरत तो हमें महसूस नहीं होती थी। इसके जगह पर आपको नगर पंचायत और बढ़ाया जाता, जैसे हेमजापुर फुलफिल एक नगर पंचायत बनने की क्राइटेरिया रखता है नगर पंचायत, चूँकि डोभी और हमजापुर दोनों को अगर मिला दीजिए तो डोभी की आबादी कम हो जाएगी और हमजापुर की आबादी, शहरी आबादी ज़्यादा होती है। तो हमजापुर खुद एक नगर पंचायत होना चाहिए था, जो नहीं। तो अभी जो नए क्षेत्र बनाए गए हैं उसके परिसीमन को लेकर क्या यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ या जो नगर पंचायत के प्रतिनिधि हैं उनके साथ या जो विपक्ष के नेता हैं उनके साथ क्या प्रशासन ने कोई बैठक किया था? नहीं, इस तरह की कोई बैठक नहीं हुआ है। हम लोगों को जानकारी एकदम आपको अप्रैल मई में मिला, लास्ट में जब रात में जब रिपोर्ट जा रहा था। सरकारें यहाँ आनन फानन में यहाँ कुछ पदाधिकारी काम किए थे, वो गलत तरीका था। लेकिन अभी भी जो आपत्ति मांगा गया है वो से चीज़ छूट गया, उसको जोड़ने के भी लोग आवेदन देंगे। बहुत सा जो जुट गया है वो चाहते हैं कि यहाँ नहीं रहे, उसके लिए भी आवेदन देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किसी भी नगर पंचायत को, नगर परिषद को बनने के लिए वहीं के बोर्ड या पंचायत की मंजूरी की आवश्यकता होती है। जैसे विधानसभा में, लोकसभा में बिल पेश हो जाए किसी राज्य की बंटवारा में, तो उस राज्य के विधानसभा से काटने का भी प्रस्ताव पास किया जाता है। सेम वही चीज़ यहाँ भी होगा। जब हमारे नगर पंचायत में वो प्रस्ताव लाया जाएगा, उस समय हम लोग सभी पार्षद के साथ बैठ के विचार करेंगे कि क्या इतने ही जनसंख्या रहते भर में नगर परिषद बनाया जा सकता है। अभी क्या आपको जानकारी है नए परिसीमन में कौन कौन? नए परिसीमन में जो हमारा जो हमें जानकारी, एक पत्र मिला है हमको, जिसमें गोपालपुर, आपको जोगापुर, कमात और इस्माइलपुर को और एक अफजलपुर को जोड़ने की प्रस्ताव राज्य सरकार के द्वारा। लेकिन सारे कृषि प्रधान क्षेत्र हैं ये सब का शहरीकरण तो हुआ भी नहीं है अभी। कृषि प्रधान क्षेत्र तो है, हमें भी महसूस हो रही है। तो आप विकास करेंगे तो पैसा खर्च ज़्यादा होगा फिर वहाँ पर। हाँ, विकास में पैसा खर्च ज़्यादा होगा, इसलिए हम लोग, बहुत से लोग पंचायत के लोग गए हैं कि हम पंचायत में ही रहें। बहुत से लोगों को उम्मीद ये हुआ है कि हमें बिजली बिल बढ़ जाएगा, हमारा राजस्व बढ़ जाएगा, हमारा ज़मीन का रजिस्ट्री में वैल्यू इतना बढ़ जाएगा कि हम रजिस्ट्री करा नहीं पाएंगे। तो इसके लेकर भी लोग चिंतित हैं और लोग जा रहे हैं आवेदन लेकर कहीं। अभी जल्द ही में पंचायत चुनाव है, ग्राम पंचायत चुनाव है, तो इसको लेकर कोई भी फैसला तो आपको बहुत जल्द लेना होगा ताकि सरकार आगे पंचायत चुनाव को लेकर निर्णय ले सके। जिस जगह पर परिसीमन में क्षेत्र आया है उस जगह पर राज्य सरकार एक टाइम दिया है कि वहाँ पर चुनाव स्थगित रहेगा। जहाँ आंशिक रूप से जो पंचायतें कटी है, जहाँ बड़े पैमाने पर कटी है, उसको 160 दिन के अंदर जो है से कंप्लीट कर लेना है। तो हमारे के यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं जुटा है, 3 गाँव जुटा है, जोगापुर, इस्माइलपुर और कमात, और उसके बाद अफजलपुर, 4 गांव हैं। तो एक तो श्रीरामपुर पंचायत का एक गांव है, दूसरा एक गोपालपुर पंचायत का एक गांव है और तीसरा चिताब पंचायत का 2 गांव हो जाता है, 3 गांव। तो ये बहुत आंशिक क्षेत्र है, इसको छोड़ के पंचायत चुनाव कराया जाएगा। बहुत धन्यवाद सर।